ओम शांति। आज का टाइटल है विश्व के राज्य अधिकारी बनने की विधि। विश्व के राज्य अधिकारी बनने की विधि। जैसे हम सभी जानते हैं कि परमात्मा के कुछ स्वरूप हैं, जैसे वो शांति स्वरूप हैं, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, ऐसे ही नॉलेज के सागर भी। और हम सभी को मास्टर नॉलेजफुल बना, नॉलेज के आधार से ही ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। चलिए हम जानते हैं बाबा के शब्दों में कैसे विश्व राज्य अधिकारी बनने की क्या विधि है। आज बाबा हमें फॉर्मूला दे रहे हैं, उसका बता रहे हैं, हम समझते हैं। आज परमपिता परमात्मा अपने राइट हैंड्स को देख रहे हैं। बाबा की कितनी भुजाएं अथक सेवा में तत्पर है। एक एक भुजा में अपनी अपनी विशेषता है। राइट हैंड अर्थात जो सदा बाबा के डायरेक्शन प्रमाण हर संकल्प व हर कदम उठावे। अंडरलाइन फॉर्मूला देखो। राइट हैंड बाबा के कौन है और माया के राइट हैंड कौन है, दोनों का डिफरेंस बताते हैं। माया अर्थात रावण है ना। आज का क्या हाल है कि मन की जो स्थिति होगी उस हिसाब से चलेंगे। अभी तो मन मौजी हो गए ना हम सभी। द्वापर से सभी मन मौजी हो जाते हैं। धीरे 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 गिरती कला में पहुंचते हैं। फिर जब बाबा आते हैं तो फिर हमें वो मर्यादाओं में रहना सिखाते, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं ना। तो आज बाबा बात करें कि कौन से बच्चे बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं। राइट हैंड का अर्थ है जो स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा की मददगार। तो कौन से हैं वो बताते। अब वो तो एक एक भुजाएं जो है उनमें बहुत विशेषताएं हैं। कल बात कर रहे थे ना बाबा कि हर रतन की अपनी विशेषता है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है, और विशेषता के आधार पे ही ये विश्व परिवर्तन का कार्य होना है। तो आज का राइट हैंड का अर्थ क्या बताया कि जो बाबा के डायरेक्शन प्रमाण अपना संकल्प, हर संकल्प वह हर कदम उठा। संकल्प और कदम, अब इसको हम समझते हैं। जैसे हम देखते हैं कि देवी देवताओं के पैरों की भी पूजा होती है। मूर्ति पर पहले तो माथे पर लगाया जाता है तिलक, फूल या कुछ भी जो हम लगा रहे हैं, और अंत में पैरों पर लगा। कहीं कहीं जगह बस चरण पादुकाएं होती हैं। संकल्प जहां जाते वहीं कदम उठ जाते हैं, बुद्धि रूपी कदम। तो बाबा क्या बताते हैं, हर संकल्प और हर कदम उठावे। बाबा परमात्मा एक श्रेष्ठ शक्ति, तो उसके बच्चे के संकल्प कैसे होने चाहिए, श्रेष्ठ। एक पवित्र शक्ति, तो संकल्प कैसे, सदा पवित्र, कोई अशुद्धि नहीं। तो पवित्र जहां होंगे संकल्प, तो वहां कदम उठने का अर्थ क्या है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये मन जो है सबसे बड़ी शक्ति है आपकी, और मन को ही आप कंट्रोल में ले आए, मर्यादाओं में बांध दें, तो कितने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम आप बन सकते। संकल्प एक बीज है। जैसे किसी को संकल्प आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर धीरे 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 विस्तार में जाते फिर डॉक्टर बन जाते। ऐसे ही आपको बाबा संकल्प हम सभी बच्चों को देते कि आपको विश्व राज्य अधिकारी बनना। संकल्प है ना, ये भी एक, वो भी एक संकल्प है कि एक डॉक्टर इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। ये भी तो एक संकल्प ही है कि विश्व राज्य अधिकारी बनना है। उसके लिए भी पढ़ाई है, इसके लिए भी अभी पढ़ाई पढ़ते हैं हम। तो बाबा क्या कहते हैं, संकल्प व हर कदम उठावे।
तो फिर जब संकल्प बीज जितना श्रेष्ठ होगा तो उससे जो निकला उपज है, वृक्ष है, वो कितना श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ होगा। यानी कि हर कर्म कितने श्रेष्ठ होते चले जाए, ये बाबा बता। अभी के अधिकारीपन के संकल्प 21 जन्म तक चलेंगे। अभी भी राजे और भविष्य के भी राजे बने। अभी के राज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो अभी के राज्य अधिकारी बने हो, पूछते हैं बाबा, राज्य कारोबार सबका ठीक चल रहा है ना? पूछते हैं, आप सबके राज्य का क्या हाल चल रहा है? फिर से पूछ रहे हैं। सभी राज्य कारोबारी लॉ एंड ऑर्डर पे चलते हैं? पूछ रहे हैं। यहाँ के अगर कभी कभी के रूलर्स होंगे तो वहां के भी कभी कभी के रूलर बनेंगे। वहां भी 1-2 जन्म के ही राज्य बन जाएंगे। बनना 21 जन्मों का है। यहाँ फिर कभी कभी क्यों? पूछते हैं। यहाँ के संस्कार ही वहां चलेंगे, तो इसीलिए सदा के राज्य बनना पड़े। सदा, कभी कभी नहीं, सदा। तो बाबा अंतर बता रहे हैं सदा और कभी कभी का। समझते हैं हम। जो आत्मा अभी अपने ऊपर कार्य कर रही है, अभी की रिकॉर्डिंग बना रही है, अभी के संस्कार बना रही, किसके? राज्य के। राज्य का अर्थ क्या है? मैं आत्मा राजा, मेरे कंट्रोल में सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म इंद्रियां कंट्रोल में आ गई। फिर बाबा एक शब्द बोलते हैं ना, राज्य कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबारी। कारोबारी कौन है? कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां सारे कारोबारी। तो राज्य कारोबार कौन चला रहा है? राजा चला रहा है, मैं आत्मा। उसके नीचे उसके 3 मंत्री, मन, बुद्धि, संस्कार, और फिर उसके नीचे कारोबारी। जैसे मानो कारोबारी सारा कार्य करते हैं, तो वो कौन से हैं? पंच इंद्रियां। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जो अभी आपके अधिकारीपन के संस्कार है, मन, बुद्धि, संस्कार पे पूरा कंट्रोल आत्मा ने स्थापित कर लिया, राजा ने, और उसको अपने हिसाब से चलाने वाली है। तो आज के जो कंट्रोलर हैं, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, आज जो लॉ एंड ऑर्डर में चल रही है, मर्यादाओं में चल रही है, तभी फिर 21 जन्मों तक चल सकते। पर अगर अभी के कभी कभी के रूलर होंगे, मतलब कभी कभी तो सब ठीक चलता है, फिर कभी कभी हलचल में आ जाता है ना? ऐसा कई बार आप लोग कहते हैं कि अभी तो सब ठीक था, अभी सभी गड़बड़ हो गया है। तो कभी कभी अगर अभी हो रहा है ऐसा, तो कहते हैं वहां क्या होगा? है तो 21 जन्मों का मिलना चाहिए था, पर वहां 1-2 जन्म का ही मिलेगा। मतलब जितना यहाँ उतना वहां, इसको समझ लेते हैं। ये जो हमारी लाइफ है संगम की, जब हमें बाबा का और अपना परिचय मिल गया, उसके बाद से कोई भी उम्र में मिले, उसके बाद से कितनी लंबी उम्र, जितनी भी मानो हम 10 साल, 20 साल, 30 साल ज्ञान में चल रहे हैं, 5 साल चल रहे हैं, कितने समय हम रूलर की स्थिति में रहे, उस हिसाब से हमारे वहां के जन्म। मान लीजिए अभी जब ये ज्ञान मिला, तब से अपने आप स्थापित करते करते राज्य, हो सकता है किसी को 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, और उसके बाद आने वाले 50 साल बिल्कुल रूलर की स्थिति में जिए, तो हाँ 21 जन्म पूरे हैं। ये एक परसेंटेज बाबा ने हमें एक फॉर्मूला दिया कि ऐसे आप बच्चे अपने भविष्य की जन्म पत्री अभी निकाल सकते हैं, कोई पंडित के पास जाने की जरूरत है ना? कि आज जितने रूलर हैं, मन बुद्धि पे कितना कंट्रोल हुआ है। कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, लॉ एंड ऑर्डर अपने लिए जो बनाया, लॉ एंड ऑर्डर किसने बना के दिया? हमें बाबा ने बना के दिया ना, श्रीमत पे। कौन कौन से हमारी मर्यादाएं हैं? हमारे उठने बैठने की मर्यादाएं हैं, कपड़े पहनने की मर्यादाएं हैं, खाने पीने की मर्यादाएं हैं, बोलने की मर्यादाएं हैं, कर्म करने की मर्यादाएं हैं।
ये सारी मर्यादाएं हमारे लॉ एंड ऑर्डर से चलनी चाहिए। बुद्धि को सब मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजा ने ये ऑर्डर दिया है, मन को मानना ही है, ऑप्शन ही नहीं है कोई। ऐसी स्थिति में हमें अब आगे से चलना है बाबा के। जितना ज्यादा अभी चलेंगे उतना ज्यादा वहां के अधिकारी, कहाँ के, पॉजिटिव साइड, सतयुग और त्रेता युग। रावण के भी नॉलेजफुल बन गए। पूछते हैं बात, नॉलेज कम होने के कारण ही वह रावण अपना बना सकता है। नॉलेजफुल के आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकते। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, बाबा के बच्चों के आगे नहीं आ सकते। वार करने नहीं, रावण वार करना नहीं सिखाता, बल्कि वॉर से बचना सिखाता है। रावण को भी आप सब आधे कल्प के मित्र बड़े प्यारे प्यारे लगते हो, इसीलिए छोड़ना नहीं चाहता। फिर क्या करेंगे? उसकी मित्रता को निभाएंगे ना? निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? पूछते हैं बाप। मजाक भी कर रहे हैं आज तो। क्या कहते हैं कि रावण जो है ना, वो नॉलेजफुल, क्या आप रावण के भी नॉलेजफुल बन गए? मतलब रावण को क्या कहते हैं बाबा, रावण की नॉलेज क्या देते हैं कि 10 सर जो है वो 10 विकार होते हैं ना। अब आप उन विकारों के भी नॉलेजेबल बन गए। तो जब नॉलेज आपको आ गई है तो रावण आपके नजदीक नहीं आ सकता। तो कहते हैं वो आपको नॉलेजफुल बना देता है। रावण भी आपको परेशान नहीं करता, सिखाने आता है। देखो कितनी पॉजिटिव बात बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो मानो वो माया का रूप धर के आ भी रहा है, बना के आ भी रहा है, तो आपको फिर वो परेशान नहीं करता। वो आपको सिखाने के लिए आता है, चेक करने आता है। तो कहते भले वो सोने का रूप धारण कर ले चाहे हीरे का। तो कथाओं में हम सुनते हैं ना कि सोने का हिरण आया, सीता को उसने आकर्षित किया अपनी तरफ। राम ने मना किया उसको काफी बारी कि नहीं ऐसा कोई हिरण नहीं हो, पर सीता नहीं मानी। फिर क्या हुआ? रावण उठा कर ले गया। तो यही तो कहानी हम सुनते हैं। तो फिर बाबा ने आज क्या नॉलेजफुल क्यों बनाया, मर्यादाएं क्यों बताई? तो वो सीता जो है लक्ष्मण रेखा की मर्यादा में जब तक थी तब तक तो सही थी। जैसे ही उसने पार करी वो मर्यादा, तो फिर रावण ले गया। बाबा भी हमें यही कहते हैं कि नॉलेज मर्यादाओं के अंदर आप जब तक रहते हो बच्चे, रावण आप तक पहुंच ही नहीं सकता, नजदीक ही नहीं आएगा, बाहर ही रहेगा। भले कुछ भी कर ले, चाहे सोने का बने चाहे हीरे का बने, आपको वो हिला नहीं सकता, मतलब आकर्षित नहीं कर सकता ना। आज हम बच्चों को देखो बाबा के, कलयुग का मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग डिजायर। सतयुग का अर्थ क्या होता है? इच्छा मात्रम अविद्या। तो बच्चे धीरे 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 सभी डिजायर्स को खत्म करते जा रहे हैं। खत्म हो नहीं, अपने आप ही होता जा रहा है। नॉलेज के आधार पे हो रहा है ना। पहले नॉलेज नहीं थी तो विकार थे, नॉलेज आ गई तो रावण दूर चले गए। रावण कुछ भी नहीं है। हाँ, नॉलेज का ना होना ही मतलब रावण। तो बाबा भी मजाक भी करते हैं, हंसी की बात, कि वो तो भाई आपको आधे कल्प से आपका मित्र है, वो कैसे छोड़ेगा अपने मित्रों को? तो इसीलिए वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो बोलते हैं आप मित्रता रख निभाएंगे उससे कि नहीं निभाएंगे? हम तो सभी बाबा को कहेंगे ना, बाबा नहीं हमें नहीं निभानी उससे मित्रता, छोड़ दिया हम। अब क्या आगे की बात सुनते हैं, वो कहते हैं छोड़ना भी नहीं। देखो कैसे बाबा बात बता रहे हैं कि कैसे अपने हाँ, विरोधियों को, दुश्मनों को भी काम पे कैसे लगाएं, वो अब आगे बताते हैं। अभी रावण 10 भुजाओं से आपकी 10 प्रकार की सेवा करे। इतनी भुजाएं सेवा में तो लगाएंगे ना। हाँ, 10 भुजाओं के जोर से आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी से और बहुत सुंदर से सुंदर राज्य तैयार करेगा। क्योंकि रावण भी
समझ गया है कि अभी हमारा राज्य नहीं चल सकता, बाबा के बच्चे आ गए हैं, कंट्रोलर और रूलर आ गए, तो नया राज्य तैयार करके देना पड़ेगा ना। देखो कैसे बाबा बता रहे हैं, कोई भी कार्य करना होता है तो क्या कहते हैं कि 10 नाखूनों का जोड़ दे, ये कार्य करना है। तो यह प्रकृति के 5 तत्व और साथ साथ जो 5 विकार हैं वह ट्रांसफर होकर 5 विशेष दिव्य गुणों के रूप में आपकी सेवा के लिए आएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, अभी रावण 10 भुजाओं से, हाँ, आपकी 10 प्रकार की सेवा करेगा। तो हम देखते हैं ना, रावण को 10 सर शीश वाला दिखाया जाता है। वैसे तो बाबा ने हमें इसकी जो नॉलेज दी वो बताया कि 5 विकार जो हैं प्रकृति के और 5 जो हैं मनुष्य आत्माओं के, तो इसलिए 10 शीश दिखा। या कहीं कहीं जगह ये भी डायरेक्शन है कि 5 स्त्री के और 5 पुरुष के। देखो आत्मा दोनों शरीर धारण करते हैं। कभी कहा जाता है, वैसे तो कुछ कुछ आत्मा जो हैं उनके तो एक ही जैसे शरीर ज्यादा होते हैं, कभी लड़कों के लड़की के, डिपेंड करता है रोल के हिसाब से। और नहीं तो आधे आधे भी माने जाते हैं, आधे लड़कियों के जन्म होते हैं लड़कों के और आधे लड़के। इसीलिए देखो कि हर शरीर में दोनों तरीके के हार्मोन्स उपलब्ध होते हैं, दोनों ही जरूरी होते हैं, दोनों ही होते हैं, और दोनों ही गुण भी होते हैं और दोनों ही अवगुण भी। तो ये सारे विकार जो हैं 10 प्रकार के बताए। तो बाबा ने बोला ये 10 के 10 ही आपके राज्य स्थापित करने में जल्द से जल्द सेवादार बने। कैसे? जैसे हम सुनते हैं बाबा ने जो बताया नॉलेज रावण की, कि रावण ने सभी को बांध करके रखा था, 5 तत्व, है ना, और हवा पानी अग्नि सभी को बांध करके, और ये धरती तत्व। तो आज के जो हम हाल देखते हैं तो वही तो हो रखे है ना। रावण बताते हैं कि बहुत ही नॉलेजेबल था, विद्वान था। तो आज के जो विद्वान साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या बना दिए उपकरण। आज आप ही के इशारों पर अग्नि, आप बर्नर जलाते हो, बस स्विच ऑन करा और अग्नि जल गई, आपके खाना बनाने के लिए तैयार है। नलके को खोला तो पानी आ गया, हाजिर बैठा है, आपने कंट्रोल करके रखा है ना उसको। और ये पृथ्वी तत्व यानी कि ये शरीर जो दिखता है ना, अभी पानी इसके अंदर नहीं दिख रहा है, पृथ्वी दिखती है ना ऊपर, इसको भी वेंटिलेटर बांध कर लगा देते हैं, जब तक चाहे तब तक उसको श्वासों को भी चलाते हैं आर्टिफिशियली ही से। आजकल देखते हैं ना हम, तो हो गए ना सभी रावण। तो बाबा कहते हैं सारे रावण को, यही तो कहते हैं कि कलयुग में, कलयुग ही रावण है ना, कलयुग ही रावण है। हर मनुष्य आत्मा जो कलयुग में आते आते रावण बन जाता है। रावण कोई था ही नहीं। इसका अर्थ क्या था, 5 को कंट्रोल करके रखा था अपने, बोलते खटिया के साथ बांध के रखा। तो आज कलयुगी मनुष्य ने बांध के रखा हुआ है ना, कब तक बंधेंगे 5 तत्व। तो एक दिन तो आएगा कि वो भी खुलेंगे ही ना। तो वो खुल रहे हैं, अभी समय आ चुका है वो वाला। पर आप बच्चों की वो मदद कैसे करेंगे, ये बड़ी समझने वाली बात है 10 विकार। तो आप बच्चों के सहयोगी कैसे बनेंगे? एक तो 5 तत्व, जब हम पवित्र बनते चले जाएंगे तो वो हमारी मदद करेंगे, 5 तत्व। कैसे? ये सृष्टि पवित्र होगी, जल वायु अग्नि सब पवित्र होते चले जाएंगे, तो सहायक बनेंगे नया राज्य बनाने के लिए। और काम क्रोध लोभ मोह कैसे बनेंगे, 5 विशेषताएं कैसे बनेंगी? कहते काम जो है कितना बड़ा, कितनी बड़ी पावर है उसके अंदर। देखो एक कहा भी जाता है, एक नया जीवन उत्पन्न कर दे, सोचो कितनी बड़ी शक्ति है उसके अंदर। तो वो ही आपके शुभ कामनाओं में बदल जाएगी, पूरे विश्व के प्रति शुभ कामना।
क्रोध जो है, क्रोध अग्नि में जलते हैं ना, आज देखो ना बाहर कलयुग है विषय। पर आप योग अग्नि में उसको बदल कर ये सृष्टि के महापरिवर्तन के कार्य में जुट जाए। वही है अग्नि, वो भी, पर योग अग्नि। ऐसी जो मोह है वो आपके शुभ भावनाएं बन जाएंगी, सभी के प्रति शुद्ध मोह हो जाएगा। मतलब आकर्षित नहीं है, आकर्षण नहीं है, लगाव नहीं है, प्रेम में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे अहंकार जो है वो क्या बन जाएगा, अहंकार आपकी जो जितने भी बाबा ने हमें सम्मान दिए, शुभ सम्मान, ना मान चाहिए ना सम्मान। अहंकार क्यों होता है, मेरा अपमान हो गया, ऐसी कुछ बातें होती है ना, वो सब खत्म होके सम्मान में बदल जाए। तो है वो विकार सारे, पर वो सारे ही विकार 5 विशेषताओं में बदल गए। देखो रावण कैसे सेवा पर लग गया। तो बाबा ने क्या बताया कि सारे जो दुश्मन है उनको भी कारोबार पे लगा दिया आप बच्चों ने। बाबा सभी को विशेष एक गिफ्ट दे रहे हैं। कौन सी गिफ्ट है, विशेष एक श्रृंगार दे रहे हैं। वह है सदा शुभ चिंतक की चिंदी। हाँ, बड़ा अलौकिक शब्द है, इसको समझेंगे अभी। ताज के साथ साथ ये चिंदी जरूर हो। जैसे आत्मा बिंदी चमक रही है, ऐसे मस्तक के बीच यह चिंदी की मणि भी चमक रही। यह सारा ही शुभ चिंतक ग्रुप है ना, पूछते हैं बाबा। विश्व के हर बच्चे बाबा के, जो बाबा के डायरेक्शन अनुसार कारोबार में जुटे हुए हैं, तो वो शुभ चिंतक ग्रुप के। पर चिंतन को तलाक देने वाले, पर चिंतन को तलाक देने वाले सदा शुभ चिंतक, जब भी कोई ऐसी बात सामने आए तो शुभ चिंतक की मणि की गिफ्ट सदा स्मृति में रख। कई बार होता भी क्या है कि मानो कोई बात ऐसी आ गई है, किसी के संस्कार देख लेते हैं, या ये रावण अपने ऊपर हावी हो जाता है। अच्छा, कई बार तो हावी हो जाता है, नॉलेज ही नहीं होती। पहले तो नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज भी आ जाती। फिर नॉलेज के आते भी बुद्धि में चल रहा है कि ये गलत है, फिर भी ये सारे ही विकार हावी हो रहे हैं। तो वहां क्या बात है, किस चीज की कमी है, उसको अभी बाबा समझाते हैं। इस पर इस पूरे पैराग्राफ में वही बात है। पर जहां ऐसा भी कुछ हो रहा है ना कि बुद्धि ने परख लिया है, नॉलेज है कि ये गलत मेरे ऊपर हावी हो रही हैं चीजें, मेरे ही विकार मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, मेरी आदतें संस्कार हावी हो रहे हैं, तो वहां पर हम सुनते भी हैं कि आत्मा लाइट है, नॉलेज लाइट है। और नॉलेज को जब हम बल भरते हैं परमात्मा की याद का, तो वो माइट बन जाती है और वही हमारे लिए फाइट करती है। तो जहां पे बुद्धि ने परख लिया है कि ये गलत हो रहा है, ये विकार मुझ पे हावी हो रहा है, तो वहां हमें बाबा की याद से बल भर के उससे फाइट करना है, फाइट बनाना नॉलेज को। अब यहाँ पर आते हैं, कहते बाबा सभी को विशेष गिफ्ट दे रहे हैं। कौन सा श्रृंगार दे रहे हैं, एक तो ताज दिया उन्होंने। जब कोई भी राज्य तिलक होता है, ताज देते हैं, तो जो बाबा ने बोले ना शुभ चिंतक की चिंदी, तो तिलक लगाया जाता है यहाँ पे मिडिल में, बिंदी के रूप, बड़ा सा। तो राज्य तिलक को चिंदी बोल रहे हैं बाबा। चिंदी अलौकिक शब्द, अलौकिक मीनिंग इसका बता रहे हैं कि चिंदी का अर्थ है कि मणि के समान चमकती हुई आत्मा। ये सदा याद रखो बच्चे कि आपके मस्तक के बीच में चिंदी है, और वो चिंदी कौन सी है, शुभ चिंतक की चिंदी। मतलब पर चिंतन में जाना ही नहीं है, वो ऐसे क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा करे तो मैं ऐसा क्यों। कहते संगठन में रहते हैं, अनेक बातें आने वाली है के साथ। संगठन हमारी फैमिली एक संगठन है, फिर ये दूसरा संगठन, ये हमारा ईश्वर परिवार। कहते अनेक प्रकार की बातें आती, उसको रोका नहीं जा सकता अपने आप।
तो पर चिंतन में बुद्धि चलने लगती है। तो आपको ये सदा याद रहे कि आपके सर पर विश्व राज्य अधिकारी का ताज है और श्रृंगार के रूप में चिंदी भी है। कौन सी चिंदी? ये बिंदी चमक रही है मस्तक के बीच में। तो पर चिंतन को तलाक देने वाले और शुभ चिंतक बन गए। देखो वहां सारे विकारों को किसमें चेंज किया बाबा ने? हमारे सहायक बना दिया। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पर चिंतन को भी खत्म करिए बच्चे, शुभ चिंतक बन जाए। शुभ चिंतक का अर्थ क्या है? सदा सभी के लिए शुभ भावनाएं, शुभ कामनाओं की स्मृति रखी। तो ये याद रहे कि मैं आत्मा के पास कौन सी है? शुभ चिंतक की चिंता। आगे बढ़ते हैं। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन सफलता स्वरूप सेवा वह है जिस सेवा में किसी भी संस्कार व संकल्प की विघन ना हो। यही बातें सर्विस की वृद्धि के समय में समय लगा देती हैं। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी बनो। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम सभी की जो मनोस्थिति है वो चेंज हो चुकी। अभी हम घर के भी चाहे कोई कारोबार है या कहीं जाते भी हैं तो सेवा अर्थ समझते हैं। पर कभी कभी सेवा में संगठन में है, कहीं पर भी है, फैमिली संगठन ही होता। तो किसी किसी के संकल्प, किसी किसी के संस्कार सबके भिन्न भिन्न है। तो बाबा क्या कहते हैं? ये विघन ना बन जाए। तो सभी के संस्कार अलग हैं, आप संस्कार के साथ संस्कार मिलाएं। और ये जो संकल्प आ जाते हैं ना कि नहीं ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा करेंगे तो हम ऐसा ही करेंगे, ये विघन ना बने आपके ऊपर। तो संस्कारों के साथ संस्कार मिलाना ही विघन को खत्म कर। हम क्या करते हैं? कभी तो मुख से लड़ बैठते हैं, नहीं तो अंदर तो लड़ाई चलती रहती है। देखो वो अंदर की लड़ाई मतलब संकल्प चलते जा रहे हैं कि देखो उनका संस्कार ऐसा है वैसा है। नहीं, सबके भिन्न संस्कार हैं। और ये कौन सा कार्य चल रहा है? मैं किसके निमित्त हूँ? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो उनके संकल्प ऐसे नहीं चलने चाहिए। बाबा कहते हैं सच्चे सेवाधारी बनो। बाबा की सेवा व विश्व की सेवा हमारी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है बेहद की वृत्ति। बेहद की वृत्ति वाले होना, जहां जाओ अपना ही है ऐसा ही सोचकर जाना है। विश्व के कल्याणकारी होना। पूछते हैं बाबा क्या कहते हैं कि बेहद की सेवा वाले बनो। क्या होता है कई बार हम, हमारे लिए तो नया राज्य बन रहा है ना, ये पूरा विश्व जो चेंज हो रहा है हमारे लिए बन रहा है। तो सेवा कौन करेगा? हमें करनी। तो कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं ये तो यहाँ तो ज्ञान में नहीं है, हम क्या करें, हमें तो ऐसे ही रहना, इनके जैसा बन जाते, सामने वालों के जैसे बन जाते हैं, वहां जाते हैं। ये बाबा ये अंडरलाइन कराते हैं कि बाबा की सेवा, पूरे विश्व की सेवा हमारी है। मतलब जहां पर भी जाएं आप बेहद की वृत्ति बनाकर जाएं। जैसा भी एनवायरनमेंट, यही स्थिति में रहना है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मेरे संस्कार इमर्ज रहने चाहिए जो बाबा ने हमें सिखाया। नहीं तो हम क्या करते हैं? उनको देखकर उनके संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। हमारे पुराने हैं ना। तो रावण, बाबा ने देखो पहले क्या बताया, रावण की मित्रता निभानी है ना कि नहीं निभानी, उसके लिए आज बाबा ये टूल्स दे रहे हैं हमें, सारे नॉलेज के। चिंदी बताई कि बच्चे नहीं ऐसे नहीं करना है। तो जहां भी जाएं ये मेरा कार्य है। जहां भी कोई सेवा हो रही हो तो वहां सेवा करनी है। कुछ भी हो, जैसे मानो कुछ भी, आप कहीं पर गए, वहां किचन में कोई कारोबार चल रहा है तो वहां मदद कर दी। ये नहीं सोचे कि नहीं ये तो मेरा काम नहीं। कोई बाहर कुछ चल रहा है तो वहां पर कुछ मदद अगर लगती है तो जरूर करनी। कुछ भी कार्य में मदद करनी है। बेहद की सेवा है, बेहद की वृत्ति रख। आगे क्या बोलते हैं बाबा? रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना
यह मंत्र से सदा सहज सेवा की वृद्धि होती रहती है। अभी रिगार्ड देने भी सीख गए हैं, लेना भी सीख गए हैं। रिगार्ड देना ही लेना है, अंडरलाइन, रिगार्ड देना ही लेना है, यह याद, सदा याद रखें। सिर्फ रिगार्ड लेने से नहीं मिलेगा, लेकिन देने से मिलेगा। इसीलिए एक दो में स्नेह और यूनिटी अच्छी है। यह मंत्र पक्का याद है ना, पूछते हैं बाबा। बाबा आज जो बच्चे उनके कहीं कहीं जाते हैं या कहीं कहीं जा रहे हैं, तो पूरी तैयारी उनकी कराते हैं। कहते बच्चे कहीं पर भी हो, किसी भी संगठन में हो, इस बात का, इस मंत्र को याद रखो कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। कई बार हम ऐसा सोच रहे थे, देखो मेरे को तो रिगार्ड ही नहीं मिला, ये ऐसा करते हैं, मुझे तो उन्होंने पूछा ही नहीं, मेरे से तो बात ही नहीं करी, रिगार्ड ही नहीं मिला तो मुझे तो नहीं करना है, अभी मुझे तो नहीं जाना है। कहते ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपका मंत्र हमेशा ये वृत्ति में रहना चाहिए कि मुझे देना है, रिगार्ड देना है, और रिगार्ड रिगार्ड देते ही देना देना ही रिगार्ड लेना। कहते इसी से एक दो में स्नेह और यूनिटी अच्छी रहे। इस मंत्र को पक्का याद रखो। हम आगे चलते हैं। विशेष सेकंड में कर्मठित स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहां ऐसे पहुंचेगा जैसे आप कहते जा रहे और पहुंच रहा है। ऐसे भी अनुभवी बहुत होते रहेंगे, ऐसे भी अनुभव बहुत होते रहेंगे जो समाचार में भी आएगा कि आज ऐसा अनुभव हुआ। साक्षात्कार भी होंगे और संकल्प की सिद्धि भी होगी। अभी ये विशेषता आती जाएगी। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इस अभ्यास का ही है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मतीत स्टेज, एक स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा से सहयोगी बन सकते। बाबा इस समय का पूरा हमें एक मंत्र ही दे रहे हैं या एक बात बता रहे हैं। कहते आगे आगे जो बच्चे इतना विस्तार अभी हम कर बैठे हैं टेक्नोलॉजी का, कहते ये तो होना नहीं है ना आगे, तो उस समय क्या काम आएगा? विशेष कर्मातीत स्थिति काम आएगी। यहाँ से आप संकल्प भेज रहे हो और वहां उसको एज इट इज रिसीव होता जा रहा है, ऐसा अनुभव करेंगे। कहते समाचार भी आएंगे कि हाँ मुझे ये ऐसा महसूस हुआ कि आपने मुझे ये नॉलेज दी। साक्षात्कार भी हो। कहते ये संकल्पों की सिद्धि अभी बच्चे, ये अब आपका इस समय का ये अभ्यास शुरू होना चाहिए। कहते ये विशेष अभ्यास अभी बच रहा। अभी अभी कर्म योगी मतलब कर्म करते हुए, और अभी अभी सेकंड में कर्म स्टेज, बिल्कुल डिटैच, सबसे ऊंची स्टेज। एक स्थान पर खड़े हैं, कार्य भी कर रहे हैं और संकल्पों से सिद्धि भी करा रहे हैं, अन्य आत्माओं को डायरेक्शंस भी दे रहे हैं। कहते ये बच्चे, ये पार्ट अब आपका शुरू होना है, अभ्यास इसके लिए शुरू। बहुत ऊंची स्थिति बाबा बता रहे हैं। आगे देखते हैं। सदा अपने को निर्बंधन आत्मा महसूस करते हो? किसी भी प्रकार का बंधन तो नहीं महसूस करते? पूछते हैं बाबा। नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म नहीं कर सकते हो क्या? फिर पूछते हैं। नॉलेज में लाइट और माइट दोनों है ना, नॉलेजफुल बंधन में कैसे रह सकते हैं? पूछ रहे हैं। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं रह सकते, वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन, यह दोनों इकट्ठे कैसे हो सकते? नॉलेजफुल अर्थात निर्बंधन, बीती सुबीती। जब नया जन्म हो गया तो पास्ट के संस्कार अभी क्यों इमर्ज करते हो? पूछ रहे हैं। बाबा निर्बंधन है तो बच्चे बंधन में कैसे रह सकते हैं? पूछते हैं। इसीलिए सदा
यह स्मृति में रखो कि मैं मास्टर नॉलेज हूँ। तो जैसे पिता वैसे बच्चे होने चाहिए ना। कौन से बंधन की बात कर रहे हैं और कौन से बंधन को नॉलेज से खुलना है? तो चलो हम ले आते हैं सारे बंधनों को सामने। युक्ति भी दी बाबा ने, रात और दिन। तो अब बंधन कौन कौन से हैं और कैसे हमें निर्बंधन। सबसे पहले तो हमारे अपनों से बंधन। किसी से कुछ चाहिए, बंधन। किसी से लगाव, बंधन। आकर्षण, मोह, बंधन। कोई मेरा ये कार्य करे, सेवा करे, बंधन। कोई वस्तु मुझे इस समय चाहिए चाहिए, बंधन। किसी समय, मौसम के प्रति लगाव, आकर्षण, बंधन। कपड़े के प्रति आकर्षण, बंधन। प्रॉपर्टी के प्रति आकर्षण, बंधन। जेवर के प्रति, रुपए पैसे के प्रति, समय के प्रति, कर्मों के प्रति, सब बंधन है। ये सारे ही बंधनों से बाबा हमें कहते हैं कि नॉलेज के आधार से निर्बंधन। कोई खाने पीने की वस्तु से हमारा बंधन कि ये चीज तो हमें चाहिए, इस समय चाहिए ही चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे बंधन हम सबके हैं। अगर हैं तो एक एक बंधन को लिख कर निर्बंधन बनो नॉलेज के आधार से। और नॉलेज का बाबा ने क्या टूल टूल दिया हमें? परमात्मा क्या है? कोई बंधन ही नहीं है ना। हाँ, उस इतनी दूर देश रहते परम धाम, वहां से आते, शरीर का आधार लेके ज्ञान सुनाते, फिर सेकंड में वापस उड़ जाते, कोई बंधन नहीं। कहते बच्चे जैसे मैं निर्बंधन हूं, तो आप बंधन में कैसे बन सकते हो? तो आप तो नॉलेजफुल बन गए हो। कहते फिर पुराना जन्म, अब तो नया जन्म ले लिया ना, परमात्मा के हो गए तो नया जन्म हो गया, अपना पता चला, पिता का पता चला, नया जन्म। तो कहते फिर पुरानी बातें क्यों सोचते हो? पुराने संस्कारों के बंधनों में क्यों बंधते हो? प्रीति को बिंदी लगाओ और निर्बंधन बनो। तो बंधन कौन कौन से हैं हमारे? विकारों के भी बंधन है, संस्कारों के भी बंधन है, पुराने संस्कारों के। कई बार हम किसी के दुख से दुखी हो जाते, किसी के सुख में खूब नाचते गाते, ये सारे बंधन। डिटैचमेंट की स्थिति में आना है ना सभी से, अपने सभी विकारों से, सभी लगावों से, शरीर के सारे बीमारियों से, सब से निर्बंधन। निर्बंधन अवस्था ही हमारी लंबे काल की अच्छी रिकॉर्डिंग बनाएगी आगे। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। सदा सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इतना नशा रहता है उसमें, रोज बाबा इस लाइन पे करा रहे हैं। पिछले 6 दिन से देखो ऑन एंड ऑफ ये लाइन आती। सदा सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इतना नशा रहता है, सफलता होगी या नहीं होगी ये प्रश्न या सवाल तो नहीं रहता। सफलता मूर्त होना, ऐसा नशा रहता है? पूछ देखो, बहुत सारे सवाल हैं। मास्टर शिक्षक होना, इस लाइन को समझ रहे हो कितनी सुंदर लाइन है? मास्टर शिक्षक हो, इसका अर्थ है अपने लिए भी शिक्षक बन जाओ, खुद को शिक्षा दो। नहीं करना है ये मुझे ऐसा, ये सफलता मुझे लानी ही है, मैं सफल आत्मा हूँ। सफल सिद्ध सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे बाबा शिक्षक की क्वालिफिकेशन है, वैसे मास्टर शिक्षक की भी होनी चाहिए। हाँ, बाबा समान बने हो ना, या भी बन रहे? अच्छा, बाबा ने क्या कहते हैं, हमारा इस साल का टारगेट भी है ना, 6 महीने रह गए हैं बस। तो कहते हैं कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, इतना नशा रहता है। या फिर मन में सवाल चलते हैं कि पता नहीं सफल होंगे या नहीं होंगे। कहते हैं आप सब तो सफलता मूर्त होना, ऐसा नशा रहना चाहिए।
मास्टर शिक्षक होना, मास्टर शिक्षक मतलब बाबा की क्वालिफिकेशन क्या है, हम क्या बोलते हैं, परमात्मा नॉलेजेबल है, टीचर है, कहते हैं आप भी तो टीचर हो ना, स्वयं के टीचर। बहुत बड़ी बात है, मतलब टीच करते हुए अपने आप को आगे लेके चलो, शिक्षा देते हुए मन बुद्धि को शिक्षा दो, उसके आधार पे अपने आप को आगे बढ़ाते चलो, सदा यही कार्य करो। कहते ये आपकी क्वालिफिकेशन। उसके बाबा समान बन गए हो ना, लास्ट में बोलते अच्छा, अच्छा का मतलब तो हमें पता ही है। आज का सार देख लेते हैं। सफलता स्वरूप सेवा। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन सफलता स्वरूप सेवा वह है जिस सेवा में किसी भी संस्कार व संकल्प की विघन, संस्कार और संकल्प की विघन ना हो। संस्कार, किसी के संस्कार को देख के हमारे संकल्प विघन नहीं बने, हम सेवा के लिए हैं बस, और हमें यही आता है, यही करना है, ये लाइन पक्का करो। राइट हैंड, वह जो डायरेक्शन प्रमाण हर संकल्प व कदम उठा, है ना, याद आ गया ना आपका। बेहद की वृत्ति, बाबा की सेवा व विश्व की सेवा हमारी सेवा, हमारे लिए बन रहा है ना नया विश्व। बाबा ने क्या करना है, बाबा तो यहाँ रहने वाले नहीं है, उनका स्थान तो परम धाम में है, तो वो तो चले जाएंगे, तो हमारे लिए तो हो रहा है सब। महारथियों का क्या पुरुषार्थ रह गया है अभी, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्म तेज, सच्चे स्नेह का अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्म तेज। ये भी याद आ गया कि कर्म करते हुए एक सेकंड में न्यारे प्यारे कर्मातीत स्थिति में पहुंचे, सच्चे स्नेह का एग्जाम्पल। अब ये बाबा बिल्कुल डिफरेंट है आज हमारे चैप्टर से, की बात जो एक लाइन है, एक मत एक रस, एक ने कहा दूसरे ने मान। एक मत मतलब श्रीमत बाबा की, एक रस मतलब मैं आत्मा बिंदी, एक रस स्थिति, और फिर एक ने कहा दूसरे ने माना, संगठन की बात हो। यह मंत्र पक्का करो, रिगार्ड लेने से नहीं मिलेगा, रिगार्ड देने से रिगार्ड मिलेगा। अच्छा, बाबा ने बोला अच्छा, अच्छा का अर्थ ही है बच्चे, अब आप समझ गए, अब आप करे बगैर नहीं। हम सबका भी बाबा के प्रति अनेक बारी शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ये नॉलेज हमें देने के लिए, और हम इसके स्वरूप बनकर दिखाएं। शांति। ओम शांति।